क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर कहिए। वो सतलोक अमर धाम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जाहिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, कोई या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कद शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह शरण मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था, कभी सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी है, काम होते दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयंभू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, मतलब भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को डरा बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ हर तरह से, कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली उड़ा दी, जो राखी पर लगाते हैं मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम लिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई ना कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है, ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती खूब खेलते कूदते सारे अंश, वो देश बहुत सुखदाई है सतलोक। लेकिन उसके लिए कहा है, गरीबदास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा, बेला माने पहुंचा हुआ है। कबीर चार खानी में भरमता, कब न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास होगा कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह आके। एक तो बहन बताओ थी, हमें 10 दिन यही था, वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के कोई खाना खा रहा था, कोई वैसे सुस्ता रहे थे, और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है, बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई
पेट पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लो या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी। तो उससे पूछा भाई क्या बात आपको बहन। मैं बोला बेटी क्या बात है बताओ। पर तो खूब रोए गई। मैं बोली मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था। मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की। मैं गई थोड़ी। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब यूं दारू पीवा है मैं कमाऊं। दो बालक हो गए। रोड रोड का टाइम काट लिया। बच्चों ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के घर घरे भरे पूरे घर में छोड़ के इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त हो किसके साथ भाग जाए नटते नटते। राजबारी कुत्ते गधे कुत्ती बनाकर क्या दुर्गति कर रखी है आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो। इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर वहां विष्णु महेश का तो इसके आगे एक भूत सारे परिवार ने ताण दे। सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं। उसकी छाती में दाल दल रहे उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो अपनी नो दुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धके खा भी आने और फिर सारी उम्र दुख पाओ। ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। अब फिर भी वो दयालु है। वो बाप है। फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है। ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई। शादी कर ली। सदबुद्धि दो वापस आ जा मेरी बेटी। बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये केला डूब देगा राम राजा से। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं। इतना ही काम था। क्यों सर्वदर्द करें ये बालक। बुद्धि भ्रष्ट है वो ऐसी बकवास करते हैं। लड़का हो तो लड़की हो। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे। भरे पूरे घर के ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आके। बच्चों आंख खोलो अब भी समझ जाओ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ। ये समृद्ध कर दिया गया हमें। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो जीव कल्याण हुआ होगा। तो बच्चों जिस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ दास को तो एहसास हो गया था कि बात यूं की यूं है। बहुत गलत हो लिया बहुत गलती करी हमने। और फिर लड़की बाजी जैसा औकात थे अपनी खूब भक्ति करने लग गया। औरों को समझाने लगा। आपने एक टेप रिकॉर्डर लिया जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप छोटी छोटी कैसेट आ रही बड़ी बड़ी। वो दी उनको। औरों को बांटने लगा समझाने लगा। धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे। लाल कपड़े भी उनको दान किए हुए थे। पर परमात्मा की कृपा होती है तो वही होनी होती है। तो अब परमात्मा अब भी कहते हैं आ जाओ मेरे बच्चों। या कभी सुखी नहीं हो सकते। अब भी संभल जाओ। अपने घर चलो। जहाँ कोई कष्ट नहीं कोई दुख नहीं कोई रोग नहीं कोई शोक नहीं। किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था स्वर्ग। वो के देखा था। क्या आपने देख रखा हो स्वर्ग। सुना ही था उसमें आ सकता थी वे स्वर्ग जावांगे। ये कर लिया स्वर्ग गया स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यार बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल। मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों
जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 600 साल पहले, एक लीला की थी। कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू निमानी संतान दुलाहा दंपतियों को उठा ले गए। परवेश की लीला हुई। 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी। वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे ये गलत बता रहे हैं, ये सब नकली है, ये गलत साधना बता रहे, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और लेकिन वो बहका देते थे गुरुजन, मंडलेश्वर, ब्राह्मण पंडित कि ये शूद्र है। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को, ये कैसे समझा पुराणों को। झूठ बोलता सारी। तो सारी समस्या यहाँ खड़ी खड़ी थी और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। हम कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मानने का, समझने का कि सचमुच ये भगवान है। जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे तो भी लाभ नहीं मिला था। हमने फिर भी ये एहसास नहीं हुआ कि सच्चे सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, शूद्र जाति, अनपढ़, बस इतना मान लिया कि इसमें कोई शक्ति है थोड़ी बहुत, जिससे हमें राहत मिल रही। मुर्दे तक जिंदा किया, गंगा के अंदर डाले, डूबे नहीं। हाथी मारने आया, देखकर भाग गया, भगवान ने शेर रूप दिखा दिया। फिर भी वो विरोधी, दुश्मन, जनता के झूठे गुरु अफवाह फैला देते थे, ये जादू तंत्र जाना है, इसे हाथी बजा दिया, मुर्दे जिंदे कर दे। सर जादूगर नहीं कर देता, जादूगर तो वही बकवाद करके हटपट करता है, मार नहीं सकता वो सिर्फ हाथों की सफाई ऐसे करता है। और परमात्मा को तो दूसरे के मारे हुए को जिंदा किया उसने। लेकिन हमें शिक्षा नहीं थी, सदग्रंथों से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से यह बात अभी तक उलझी रही।